Hello students, today we will read the second lesson, the thief story. thief means चोर की कहानी। मतलब इसमें पहले समरी बताती हूँ तो मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। थीफ स्टोरी। थीफ जो इसमें 15 ईयर ओल्ड बॉय होता है, उसका नाम है हरि सिंह। उसकी एज तो 15 ईयर्स है, लेकिन वो अपना एक्सपर्ट हो गया इतना कि जैसे चोरी करने से पकड़ा जाता है तो वो अपना नाम बदल देता है पुलिस से बचने के लिए और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर से बचने के लिए। फॉर्मर एम्प्लॉयर होता है, फॉर्मर मीन्स पहले, एम्प्लॉयर मीन्स जो उसको नौकरी देता है। तो इतना चालाक हो जाता है वो अपना पकड़े जाने के डर से अपना नाम बदल देता है, तो इसलिए वो पकड़ा नहीं जाता। तो एक बार वो क्या होता है, अनिल नाम के एक नवयुवक से मिलता है और अनिल की एज है 25। अनिल जो है वो इजी गोइंग है। इजी गोइंग मीन्स केयरलेस है, उसको इतनी परवाह नहीं होती। तो जो थीफ हरि सिंह है वो सोचता है ये पैसे वाला है, तो उसका एम पहले तो होता है कि इसके घर जाके मैं इसको लूटूंगा। वह उससे फ्रेंडशिप करता है, तो उससे बातचीत करता है। तो अनिल कहता है कि मेरे पास जो है इनकम नहीं है रेगुलर, तो मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। तो थीफ बॉय कहता है अच्छा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल पूछता है कैन यू कुक? वो कहता है यस आई कैन। तो कहता है ठीक है तुम खाना बनाना और मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, तनख्वाह नहीं दे सकता। तो इस प्रकार जो है वो हरि सिंह जो है, जो थीफ बॉय है, वो अनिल के घर रहने के लिए आ जाता है। तो अनिल पे विश्वास जमाने के लिए, मतलब उस पर आराम से ऑनेस्टली काम करता रहता है। तो अनिल जो अच्छा होता है, वो राइटर होता है, वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। तो वो इसको हरि सिंह को कहता है मैं तुम्हें लिखना पढ़ना भी सिखा दूंगा। तो हरि सिंह कहता है ठीक है। तो ऐसे उसके पास रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, अनिल को जो है मैगजीन्स के जो है कुछ पैसे मिलते हैं वो उसको राइटिंग के लिखने के लिए। तो वो बंडल होता है, उसमें 50-50 के नोट होते कुल 600 रुपये हैं, लेकिन 50-50 के नोट है तो बंडल होता है। तो वो घर पे जैसे ले आता है, हरि सिंह उसे देख लेता है। फिर वही उसके दिमाग में वही चोरी वाली बात आ जाती है। तो जैसे ही रात को अनिल सोता है, वो पैसे कहाँ रखता है, अपने गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे रखता है। और जब उसको नींद आ जाती है तो हरि सिंह उठता है और कहता है मैं पैसे चुरा लूँगा। और जब पैसे चुराता है अनिल, उसको सारा पता होता है, वो देख रहा होता है, लेकिन उसको कुछ कहता नहीं है। तो ये वहाँ गद्दे के नीचे से पैसे उठा लेता है और रेलवे स्टेशन पे जाता है। वहाँ जो लखनऊ जाने वाली ट्रेन थी वो तैयार थी। अगर ये चाहे तो इसको पकड़ सकता था, क्योंकि ये थीफ बॉय था, इसने लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट होती है तो ये जो है ट्रेन छोड़ देता है, उसको पकड़ता नहीं है और वापस आ जाता है। क्यों? इसके दिमाग में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। कहता है चोरी मैं करके बड़ा आदमी नहीं बन सकता, तो मैं जो है पढ़ूँगा लिखूँगा। और अनिल मुझे पढ़ना लिखना सिखाता है। तो इसको अनिल की दयालुता पर जो है इसका माइंड चेंज हो जाता है और वो रेलवे स्टेशन छोड़कर फिर वापस घर आ जाता है और वो पैसे चुपचाप वहीं रख देता है मैट्रेस के नीचे। अब अनिल को ये सारा पता होता है, लेकिन वो इसको कुछ कहता नहीं है। सुबह उठते हैं जैसे, फिर अनिल जो है इसको 50 रुपये का नोट देता है और कहता है तुम पिक्चर देखा ना। और उसके बाद कहता है अब से मैं तुम्हें रेगुलर जो है तुम्हें पे देता रहूँगा। तो इस प्रकार अनिल की काइंडनेस ने, उसके अच्छे बिहेवियर ने उस एक क्रिमिनल को चेंज कर दिया था, रिफॉर्म कर दिया था। तो हम कई बार पनिशमेंट से नहीं बल्कि प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी अपराधी को हम सुधार सकते हैं। तो इस स्टोरी में जो इसके राइटर हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। तो उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि हमेशा पनिशमेंट नहीं बल्कि हम प्यार से भी किसी क्रिमिनल को सुधार सकते हैं। तो ये इसकी शॉर्ट समरी बनाई है मैंने, इसको लिख लेना, इसी में पूरे लेसन का वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर बाद में लर्न करेंगे, पहले इसी को लर्न करोगे और इसको लिख लोगे तो ईजी हो जाएगा। द थीफ स्टोरी। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ रस्किन बॉन्ड। तो इस स्टोरी के राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। लेखक का नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड। इन दिस स्टोरी ही टेल्स हाउ वी कैन रिफॉर्म ए क्रिमिनल थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन पनिशमेंट। तो कैसे? ही टेल्स हाउ वी कैन रिफॉर्म। रिफॉर्म मीन्स क्या होता है? चेंज करना, उसको सुधारना। क्रिमिनल जो क्राइम करता है, अपराधी, थ्रू लव प्यार से और अंडरस्टैंडिंग समझाने से, रादर देन पनिशमेंट सज़ा की बजाय, पनिशमेंट में सज़ा की बजाय। तो इस स्टोरी में रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि कैसे
हम किसी अपराधी को प्यार से और समझाकर सुधार सकते हैं, इसके बजाय कि सज़ा देने से। इन दिस स्टोरी हरी सिंह इज़ ए थीफ एंड चीट। तो इस स्टोरी में कौन है थीफ, कौन है? हरी सिंह। और उसकी एज बुक में बताई होगी, वो 15 ईयर्स ओल्ड था। तो वो चोर था और चीट मीन्स धोखा देता था। ही वर्क्स इन अनिल हाउस। वो किसके घर काम करता है? अनिल के घर काम कर रहा होता है। अनिल इज़ एन ईजी गोइंग मैन। ईजी गोइंग मैन मीन्स केयरलेस, मतलब उसको कोई परवाह नहीं होती, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं होता, ठीक है जो चल रहा चलने दो। अनिल वाज ए राइटर, और अनिल का काम क्या था? वो एक राइटर था। एंड डिड नॉट अर्न मच, और उसकी जो इनकम थी वो ज़्यादा नहीं थी और रेगुलर भी नहीं थी। सो हरी सिंह एग्रीड टू वर्क फॉर हिम ओनली फॉर फूड। तो इसलिए हरी सिंह ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे पे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, बस मुझे खाना खिला देना और मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा। बट एक्चुअली हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। लेकिन एक्चुअल में हरी सिंह जो थीफ बॉय था उसको खाना बनाना भी नहीं आता था, उसने अनिल से झूठ बोला था। द फर्स्ट मील विच ही कुकड फॉर अनिल वॉज सो बैड दैट अनिल थ्रू इट टू द डॉग्स। अब फर्स्ट टाइम जो उसने रात को खाया, जब उसने खाना बनाया तो इतना ख़राब था, उसको क्योंकि बनाना नहीं आता था, तो वो उन्होंने कुत्ते को जो गली में घूम रहे थे उनको फेंक दिया। इन द मॉर्निंग हरी सिंह मेड टी फॉर अनिल। अब जब सुबह होती थी तो उसका अब क्या काम था? जो हरी सिंह है अनिल के लिए चाय बनाता था। एंड देन वेंट टू मार्केट टू बाय डे सप्लाइज। डे सप्लाइज क्या होता है? भाई दिन में जो खाने पीने का सामान बनाने के लिए चाहिए और भी कुछ चाहिए, पहले चाय बनाता था और उसके बाद मार्केट जाकर घरेलू सामान ले आता था। डे सप्लाइज में घर में काम आने वाला सामान ले आता था। ऑफन ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ ए रुपीज़ ए डे आउट ऑफ दिस परचेजेस। अब प्राय वो क्योंकि काम तो उसका चोरी का था, तो वो प्राय जो है अपना जब शॉपिंग करता था, सामान खरीदता था, उसमें से 1 रुपया का प्रॉफिट, लाभ मीन्स 1 रुपया बचा लेता था अनिल को बताए बिना। वो कहता था क्यों भाई, मैं अनिल का इतना काम करता हूँ और फिर वो मुझे पे भी नहीं देता, तो इसलिए खरीदारी में से चुपचाप 1 रुपया डेली बचा लेता था, अनिल को पता भी नहीं चलता था। अनिल हैड नो रेगुलर इनकम। अब अनिल की क्या थी? रेगुलर, नियमित रूप से उसको तनख्वाह जैसे हर महीने पे मिलती है ऐसे नहीं मिलती थी। वही मैगजीन में जब उसका कुछ छप गया तो वो उसके बाद उसको पेमेंट मिलती थी। तो उसकी जो इनकम थी इट वाज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स कभी कभी मिलती थी। ही अर्न सम मनी बाय राइटिंग स्टोरीज फॉर मैगजीन्स। और उसकी कमाई किससे होती थी? वो मैगजीन में जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें कहानियाँ लिखता था और उससे उसको कुछ पैसे मिलते थे। वन डे ही केम होम विद ए बंडल ऑफ नोट्स। बंडल ऑफ नोट्स, बंडल तो था लेकिन वो 50 रुपीज़ के ओनली 600 नोट्स थे, मतलब तो वो एक दिन वो अपना वो नोटों का बंडल जो घर ले आया। अब हरी सिंह ने देख लिया। हरीज माउथ वाटर्ड एट द साइट ऑफ मनी। साइट ऑफ देख कर, पैसे देख कर, माउथ वाटर्ड, लालच आ जाना, क्योंकि वो तो चोर था। उसने अनिल के घर में पहले कभी इतने पैसे देखे नहीं थे। जब उसने देखा कि अनिल के पास तो आज पैसों का बंडल है तो उसका मुंह में मतलब उसके लालच आ गया। तो क्या करना था? भाई वो चोरी करूँगा इसको। तो ही डिसाइडेड टू स्टील द मनी। तो इसलिए उसने कहा आज तो मैं ये पैसे चोरी कर लूँगा। अनिल केप्ट द बंडल अंडर हिज मैट्रिस। मैट्रिस मीन्स क्या होता है? गद्दे। तो अनिल ने वो जो नोटों का बंडल था अपने गद्दे के नीचे, जैसे सिराने के नीचे रख देते हैं। एंड वेंट टू स्लीप, और वो फिर सोने के लिए चला गया। नाउ हरी सिंह वेंट इन टू द रूम। अब उसने देखा भाई अनिल तो सो गया है, तो वो अपना उस रूम में चला गया। एंड साइलेंटली टुक द मनी अंडर द मैट्रिसेस। और चुपचाप, साइलेंटली बिल्कुल शांति से, धीमे से, बिल्कुल बिना शोर मचाए उसने गद्दों के नीचे से वो पैसे उठा लिए। ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन। अब वो पैसे चुरा के कहाँ? सीधा रेलवे स्टेशन गया। टू कैच द ट्रेन टू लखनऊ। कहाँ? लखनऊ जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ने के लिए वो स्टेशन पे गया। बट एज ही वॉज अबाउट टू बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड द ट्रेन मीन्स ट्रेन में चढ़ना। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई और वो ट्रेन में चढ़ने वाला था, हिज माइंड चेंज। तो उसका जो है माइंड, उसका दिमाग बदल गया। एंड ही लेफ्ट द ट्रेन, और उसने ट्रेन छोड़ दी। वो ट्रेन को उसने पकड़ा नहीं, छोड़ दी। ही रिटर्न टू अनिल्स हाउस। अब वो क्या? अनिल के घर में वापस लौट आया। एंड पुट बैक द मनी, और वो पैसे उसने वापस रख दिए।
ही वांटेड टू बी एन एजुकेटेड मैन। अब क्या था, वो पढ़ना लिखना चाहता था और अनिल उसे पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था। तो हरी रिमेंबर्ड दैट अनिल यूज्ड टू टीच हिम। अब हरी सिंह को याद आया कि अनिल मुझे लिखना पढ़ना भी सिखाता था। इन दिस वे अनिल्स काइंडनेस चेंज द थीफ बॉय। इस तरह अनिल की दयालुता ने, मतलब उसके प्यार ने थीफ बॉय के माइंड को चेंज कर दिया। तो उसने सोचा अब मैं हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दूंगा और मैं पढ़ लिख कर लाइफ में एक अच्छा आदमी बनूंगा। तो ये जो समरी है तुमने फेयर कॉपी में लिखनी है और लर्न करनी है।